तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। आज का चैप्टर है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा चैप्टर बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत प्यारा सा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जान लेते हैं। बेटा आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है, पढ़ते हैं। फंक्शन में जो ये x होता है बेटा, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y होता है ये क्या होता है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? एग्जांपल से समझ लीजिए। साइन x लिखा है बेटा, अब जैसे आप x की वैल्यू डालोगे y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y जो है x पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। कोई इक्वेशन यानी ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम ये लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स टू, d3y बाई डी एक्स थ्री, ऐसे पढ़ते हैं ना। इसको हम बोलते हैं बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी कोई भी इक्वेशन, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी पाई जा रही हैं, तो उसे हम, उस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा बेटा, dy बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसमें पाया जा रहा है। अगर मैंने लिखा है d2y बाई डी एक्स टू प्लस 5x इज इक्वल टू जीरो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी पाया जा रहा है और वेरिएबल भी पाए जा रहे हैं। अगर मैंने क्या लिखा है, प्लस 4dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट पाए जा रहे हैं। यानी किसी भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पाए जा रहे हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाए जा रहे हैं, तो वो इक्वेशन क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनेशन बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें हमको जो अगला टॉपिक पढ़ना है बेटा, वो ऑर्डर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑर्डर और डिग्री पढ़ना है। तो फटाफट इस बात को नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, वही क्या कहलाता है? उसका ऑर्डर कहलाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने अभी देखा ही कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स टू प्लस 5dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी बड़ा वाला डेरिवेटिव कौन सा है? तो ये वाला बड़ा डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं? इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? 2। अगर ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स टू प्लस 5dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? इसमें भी आपको क्या ढूंढना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इसका हो जाएगा 3। ठीक है, अगर मान लो ये इसके ऑर्डर में चेंज हो, जैसे ऐसे लिख गया हो d2y बाई डी एक्स टू प्लस 7d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस 9d7y बाई डी एक्स सेवन प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना बेटा, इसमें आपको ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। 2 3 7, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ? 7। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। अपने को ध्यान रखना है इन बातों को कि अपने को ऑर्डर में क्या देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ही देखना है।
ठीक है, एक चीज इस फटाफट नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिग्री को देखते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिग्री क्या होती है, ऑर्डर आपको समझ में अगर आ गया है तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बात थोड़ी समझने वाली है। ऑर्डर बिल्कुल आसान है, ऑर्डर में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, लेकिन यहां पर थोड़ी सी टेंशन आ सकती है और इसीलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव लिखते हैं ना, इसकी जो पावर होती है, क्या होती है बेटा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ये जो एचडी लिखा है, एचडी मतलब हार्ड डिस्क मत समझना, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बेटा इसकी जो पावर होगी, ये पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू ये पावर में नहीं रहेगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू पावर में है तो उसे उसको हटाना पड़ेगा, अगर हट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हट रहा है तो वो जो पावर होगी वो कभी भी डिग्री नहीं कहलाएगी। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होनी चाहिए वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। समझ में आई ना बात। दूसरी बात, जो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा या डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव के साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे साइन नहीं हो सकता, कॉस नहीं हो सकता, टेन नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, लॉग नहीं हो सकता। यानी कोई भी फंक्शन में साइन कॉस लॉग टेन ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसकी डिग्री आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक बढ़ती है सीरीज वाला टर्म आ जाता है, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि लेक्चर अभी आगे बचेगा। ठीक है, हालांकि अभी हम नॉर्मल बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इस जो कॉन्सेप्ट को मैंने सीखा है इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, फटाफट इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, इनका जवाब आप बताइए। बड़ा आसान है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो डी, ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, फटाफट बताइए आप कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने अभी आपसे बताया था कि अपने को ऑर्डर में टेंशन नहीं लेना है, ऑर्डर में सीधा देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा, कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये वाला हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है बेटा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। हाईएस्ट डेरिवेटिव मिला, ऑर्डर मिल गया, इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दूसरी बात, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को ही तो क्या बोला गया था, डिग्री बोला गया था, यानी यहां से इसकी डिग्री पता चल जाएगी। और डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 10। कितनी हो जाएगी, 10। तो है ना आसान क्वेश्चन, फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मैंने कहा था, ऑर्डर जब आपको पूछे तो ऑर्डर में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। अब आप फ्रैक्शन देख करके चौंक गए होंगे, लेकिन नहीं, चौंकना नहीं है, ऑर्डर में आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो इसका ऑर्डर कितना आएगा बेटा, 2 ही आएगा। यहां नहीं सोचना है, सोचना कब है, जब डिग्री निकालना हो। और जब डिग्री निकालना है तो बेटा हमने कहा था कि कोई भी जो इसकी पावर आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं दिखनी चाहिए। यहां पे फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो क्या इस फ्रैक्शन को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। आप क्या कर दो, इसकी पावर 4 लगा दो दोनों साइड। जैसे पावर 4 लगाओगे क्या हो जाएगा बेटा, d2y बाई dx2 की पावर 4, और इधर पावर 4 करते ही एक हट जाएगा, यानी dy बाई dx की पावर 5। सिर्फ इतना बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब बताओ, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही रहा, यानी ऑर्डर ये है, और इसकी पावर कितनी रही, 4, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। बात समझ में आई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइए क्या होगा, बता सकते हैं आप, वीडियो पोस्ट करिए, सोचिए फटाफट। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां 1 समथिंग लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या करिए, सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बेटा मिलेगा बेटा, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू dy बाई dx
इज इक्वल टू 1। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है बेटा 1, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 1, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी पावर कितनी लिखी गई है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। बात क्लियर है ना। चलिए इसमें देखते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखिए, मैंने अभी बोला था कुछ, शायद आपको याद हो, है ना। तो ऑर्डर में बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ऑर्डर क्या आएगा वो बताओ फटाफट। ऑर्डर में कुछ नहीं टेंशन लेना है, सीधा हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3, तो इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 3। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी डिग्री बताइए। ठीक है, वीडियो पोस्ट करिए और सोचिए फटाफट डिग्री बताइए इसकी। अभी मैंने बताया था बेटा कि इसकी डिग्री यानी इस फंक्शन के साथ कोई अदर फंक्शन ई जैसा नहीं होना चाहिए। यहां पे ई लगा हुआ है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी बेटा, वो डिग्री क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई, यानी इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, फटाफट इसको नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, फटाफट देखिए और आंसर करिए इनका, है ना। ये देखो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हम लिखा हुआ है साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई। अब बताओ, अभी मैंने बताया था आपको कोई अदर फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो अपने को यह देखना होगा बेटा कि क्या मैं इसको यहां से हटा सकता हूं, क्या हटा सकता हूं या नहीं हटा सकता हूं। अगर हट जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, अगर नहीं हटेगा तो थोड़ी सी टेंशन होगी। ये देखो यहां साइन इनवर्स से मैं क्या करता हूं, दोनों साइड जैसे साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब बताओ इसका डिग्री और ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ नहीं होना चाहिए साइन बस, और इससे मैंने हटा दिया। अगर है भी तो आपको हटाना पड़ेगा, अगर हट रहा है तो टेंशन नहीं है, नहीं हटेगा तो टेंशन आएगा। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री भी 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी दी गई है 1 ही दी गई है। ठीक है, फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हाँ यहां पर देखिएगा, इस मैट्रिक्स सॉरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है बेटा, ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा बोलो, इसका ऑर्डर कितना होगा। इसमें जो ऑर्डर दिया गया है बेटा वो क्या है, ऑर्डर में तो अपने को टेंशन ही नहीं लेना होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो फटाफट कितना आएगा 4, लिख दिया मैंने। अब आ रही है डिग्री की बात, तो डिग्री में थोड़ा सा टेंशन है, क्या इस साइन को, इधर तो साइन को मैंने रिमूव किया था, यहां पर साइन हटाया जा सकता है क्या, सोचो। अगर इस साइन को हटाओगे बेटा तो इधर साइन लग जाएगा, और अगर इधर नहीं लगा है तो इधर लगा है, यानी साइन को आप पूर्णतया हटा नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं साइन लगा रहेगा, और साइन लगा रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, फटाफट आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर बताइए और सोचिए और बताइए फटाफट कि ये जो लॉग है, लॉग के साथ मैंने बोला था कि लॉग भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो लॉग दिया गया है, तो फटाफट बताओ कि इसका लॉग जो है हटाया जा सकता है क्या, सोचो कैसे हटाया जा सकता है। लॉग हटाने के लिए अपने को क्या लेना पड़ता है, ई लेना पड़ता है, यानी जैसे हम इसको ई लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ई की जैसे ई लेंगे इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई ए एक्स प्लस dy। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 1, और डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना। चलिए नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आप सोचिए और बताइए, इसका डिग्री क्या होगा या ऑर्डर क्या होगा, वीडियो पोस्ट करके एक बार सोचिए और बताइए फटाफट। इसको हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, जैसे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी, तो इसका ऑर्डर बेटा हो जाएगा 1, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, इसलिए इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 2 हो जाएगा, है ना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, फटाफट इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई बाई
dx फैक्टोरियल 2 dy बाई dx का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो अब बताइए इसका क्या ऑर्डर और डिग्री डिफाइन किया जा सकता है, बताया जा सकता है या नहीं? सोचिए, है कि नहीं? ऑर्डर क्या होगा? वीडियो पोस्ट करिए, सोचिए जरूर इस पर, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और हम आपको बताते हैं। देखो बेटा, ये जो आपको लिखा हुआ है 1, अगर आपको थोड़ी सी भी बात समझ में है तो e की पावर x आपने पढ़ा था। e की पावर x क्या पढ़ा था बेटा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। और अगर x की जगह ये डाल दें तो यही वाली पूरी सीरीज x, देखो यहां से शुरू हो रहा है ना, यही वाली पूरी सीरीज मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यानी उसने कुछ किया नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ क्या किया है, e की पावर x की जगह ये डाल दिया है। तो आप इस पूरी सीरीज को क्या लिख सकते हो बेटा? y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? y इज इक्वल टू ई की पावर x की जगह पर इतनी, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट x वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये सीरीज देख करके अपने दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, अगर ये सीरीज अपने को याद है तो, है ना? अब देखो बेटा, इसको देख करके मैंने आपसे अभी कहा था कि ई नहीं आना चाहिए, है ना, लेकिन यहां पर तो ई आ रहा है। तो अगर ई आ रहा है तो ई को या तो हटा लें, अगर नहीं हटा पाओगे तो अपना आंसर टेंशन में होगा, नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो ई को हटाने के बारे में सोचते, और ई हटता कैसे है? दोनों साइड लॉग लेंगे, जैसे लॉग लेंगे बेटा इधर क्या कितना हो जाएगा? लॉग वाई, और इधर कितना हो जाएगा? एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। और ये होते ही अपना काम आसान हो गया। अपना काम क्या हो गया? आसान। और अब देखो बेटा, इसका आंसर आपको दिख रहा है प्रॉपर, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 1, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? 1। तो है ना मजेदार क्वेश्चन, है ना? तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए, और आगे की बात अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी इस पर बहुत ढेर सारी बातें करनी है, चैप्टर में बहुत सारी बातें पढ़नी है। अभी फटाफट इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।